ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 29/381। मुरली का सार है, ज्ञान का सार मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज़ रोज़ भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। सभी पॉइंट का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इस कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि में भी यही और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना, तो सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप होना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार को आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसा अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसी को सहज याद कहा जाता है। जीवन में हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरे तो एक बाबा दूसरा न कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरे वर्षा हो ही गया, तो यह मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है, तो 2 शब्द स्वरूप स्मृति में लाना मुश्किल है, वह सहज है। पहले भी यह 2 शब्द बोलते थे, अभी भी यही 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा। यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद न कर सके, यह हो नहीं सकता। यह हो सकता है क्या? इसी 2 शब्दों से मायाजीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्दों को बोलते हो तो माया हजारों रूप में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाबा तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाजीत बन गए हो, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटे, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन है। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरे को कहते हो याद करो और याद करो, और खुद भी क्यों भूलते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अमूल बन जाओ? अभी भी एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती है। जितने यहाँ बैठे हो उनमें एक डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला काटते हो, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाए, वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज़ काटती है। तो ज्ञान योग दोनों के मेल से माया के संबंधों का बंधन खत्म हो जाए। यह खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना, तैयार हो ना। जो सोच कर भी यह बंधन काटेगा वो हाथ उठाओ, फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबसे चेहरे चेंज हो गए, तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इन्हीं फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्ताओं का देवताओं भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वर माला लेकर इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को बनने के लिए अपने ही देव पद इंतजार कर रहा है। देवताओं के प्रविष्टा संपन्न शरीर में होगी ना, वह इंतजार कर रहे हैं कि
यह 16 कला संपन्न बने और वह माला पहने। कितनी कला तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थ स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। यह वरमाला पहनने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी। डेट फिक्स होने से जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। वह डेट तो आज हो गई तो यह भी नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकते हैं। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय समय गंवाने के बजाय, क्योंकि उन्हीं नॉलेज को लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है, माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक होने से मास्टर सर्वशक्तिमान स्वतः हो जाएंगे। माया कनेक्शन को भी ढीला करती है, जिसको सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ, तब निर्बलता आई। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों के बजाय कनेक्शन को ठीक कर लो तो कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए भी समय भर दो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना, वह विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ न लो। वह हो जाएगा तुम चिंतक है और वह हो जाएगा परचिंतन है। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है ही। यह बात एक बात मेरा ड्रामा में नहीं है। मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाए, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सब शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव न हुई हो तो कंफ्यूज न हो। थोड़ा सा भी जो टूटा हुआ कनेक्शन उसको जोड़ने के लिए 1 सेकंड में मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं आए। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय के फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकता। इसी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज़ करो। परिवार के सहयोग को यूज़ करो। कंप्लेंट लेकर नहीं आओ। सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो। कमज़ोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार पे, सहयोग के आधार से जाओ। समझा। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं, ऊपर भी जल्दी जाते हैं। नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी बहुत अच्छी करते हैं। अभी यह परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर यह डांस क्यों करते हो। सच्चाई और सफाई की लिफ्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। यह विशेष नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है ना कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है कि यह कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ से हाथ, फिर तो घबराने की डांस हो ही नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तो वह उस डांस होती है कि बाप का इतना प्रेम आप लोगों से जो दूसरों के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि भटक करके परेशान होकर के फिर बाप के पास पहुंचते हैं तो कंफ्यूज होने कैसे देंगे। साकार रूप में देखा ना, स्कूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। तब माया अपना रूप दिखावे तो वह शब्द याद करना। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। अमृत वेला की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप में बैठो, चाहे फरिश्ते स्वरूप में बैठो। कारण क्या है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं कर सके, सिर्फ बाप को उस रूप में देखते हो
बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखते हो तो कोशिश करते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता है। जैसे वह देवता को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे ही होते हैं। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता है। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। दादियों से वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरों को अपना बनाना, यह भी इन्हीं की हिम्मत है। इतना ट्रांसफ़र हो गए जो अपने ही परिवार के लगते हैं, वह भी ड्रामा में इन्हीं का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से भी आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक विश्व, लेकिन अभी विश्व के चारों ओर कोने कोने से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्मा एक विश्व के बन गए हैं। यह भी तो वंडर है ना, यही कमाल है। तो सब एक थे और सभी और हैं होंगे। ऐसा ही अनुभव करते हुए विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है। पांडव से सभी महादानी हो, किसी को खुशी देना यह सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग पूजनीय योग भी हैं। भक्तों के लिए भी अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं। पांडव की पूजा सिर्फ गणेश या हनुमान के रूप में होती है नहीं, और देवताएं भी हैं। गणेश हुआ है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले। हनुमान पूछ से आसुरी संस्कार जलाने वाले। पूछ भी सेवा के लिए, पूछ का पूछ नहीं, पूछ का पूछ नहीं। पांडव की यह विशेषता है, बात पचाने वाले, इधर उधर करने वाले नहीं। सभी सदा संतुष्ट हो। पांडवपति और पांडव, यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडव के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है, वैसे पांडवपति को भी आगे किया है। तो सदा कंबाइंड रूप याद रखना। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो, कोई फ्रेंड चाहिए ऐसे तो नहीं महसूस करते हो, किससे कहें कैसे कहें ऐसे तो नहीं। तो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं। इसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन उतनी जल्दी बाप समान होगा। यह नहीं निराकार आकार है। बातें कैसे करें, तो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता है। ढूंढेंगे, यहाँ तो ढूंढने और टाइम की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ बुलाए वहाँ हाजिर, इसे कहते हैं हाजिरा हजूर। तो ऐसे अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखते हैं जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि में नहीं आंखों से देखा, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात, दूसरा न कोई यह बात पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। कभी हद का वैराग तो नहीं आता, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी से यज्ञ की सेवा की जिम्मेदारी का बीड़ा तो उठा लिया। अभी सिर्फ हम सब एक हैं। हम सबका सब काम एक है। प्रैक्टिकल दिखाई दे, सभी एक रिकॉर्ड तैयार करना। वह कौन सा? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं, सिर्फ दो का रिकॉर्ड, देने का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड भी चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना, छोटे को भी रिकॉर्ड देना, बड़ों को भी देना। यह रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ हो। दैवी गुण के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर धारण करो। तब खुशबू फैलाओ तो सभी अनुभव करेंगे। समझा? वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान रहो। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच बीच में भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर में सहज निकल जाएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।